Hello everyone. So today we are going to complete our chapter number 7. This is the last part of it, and we have discussed almost our whole story. This is the last part. So let us move towards it. One Sunday as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the care of the weak, she suddenly perceived a woman walking with a child. तो एक संडे मदाम लुज़ेल जो है जैसे वो टहल रही थी चैम्स एलीज में टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जितना भी घर का काम किया था और मतलब बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो गई थी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो बस एक वॉक ले रही थी, वो टहल रही थी। शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। उन्होंने देखा, मतलब परसीव करना मतलब देखना, मिलना, ठीक है। तो वो एक ऐसी औरत को देखती हैं, उनका ध्यान जाता है एक औरत पे जो एक बच्चे के साथ चल रही थी। इट वॉज मदाम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। ये मदाम फॉरेस्टर थी जो कि अभी भी बहुत यंग थी, बहुत सुंदर थी और अभी बहुत ज़्यादा आकर्षक थी। मदाम लुज़ेल वॉज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर? मदाम लुज़ेल जो थी इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने सोचा कि क्या उनको उनसे बात करनी चाहिए। येस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। वो कहती हैं कि हाँ, अब बात करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनको पे कर दिया है और वो सोचती हैं कि अब वो उनको बता देंगी और उन्हें उनसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन। वो जाती हैं, उनके अप्रोच मतलब पास जा कर के पहले बात करना, तो वो उनके पास जाती हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश करती हैं। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। उनकी जो फ्रेंड होती है उनको पहचान नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी वो एस्टॉनिश हो जाती है, थोड़ी शॉक हो जाती हैं कि ये जो बहुत जाना पहचाना सा ये एड्रेस लग रहा है, कि मतलब उन्होंने उनका नाम उनको जीन बोला, मदाम फॉरेस्टर नहीं बोला। तो कहती हैं कि ये बहुत जाने पहचाने तरीके से किसी ने उनको बुलाया था, बहुत कॉमन पर्सोनेज की बात करती हैं वो। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। तो पर्सोनेज का मतलब यहाँ पे क्या है, इस पर्सन से, और फेमिलरली मतलब जाना पहचाना हुआ, जिस तरीके से एड्रेस किया जाता है। तो हम अपने जान पहचान के अपने क्लोज़ लोगों को बहुत अलग तरीके से एड्रेस करते हैं, उतना फॉर्मल नहीं रहते हैं। तो वो इस चीज़ से काफ़ी शॉक थी। शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब लड़खड़ा करके बोलना। तो वो स्टैमर करती हैं और कहती हैं कि लेकिन मदाम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो पहचान नहीं पाती तो कहती हैं कि मदाम मुझे लगता है कि आपने कुछ गलती की है, मैं आपको नहीं जानती। नो आई एम मटिल्डा लुज़ेल। अब वो मटिल्डा जो अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि नहीं, मैं मटिल्डा लुज़ेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट। ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अटर मतलब होता है कहना, एस्टॉनिशमेंट मतलब आश्चर्य में, और क्राई मतलब चिल्ला करके, थोड़ा सा शॉक होकर के। तो उनकी जो दोस्त हैं वो उनसे कहती हैं कि मटिल्डा तुम कैसे इतनी ज़्यादा चेंज हो गई। वो उनको देख के इतनी शॉक हो जाती हैं, इतना वो चेंज हो जाती हैं कि उनकी फ्रेंड उनको पहचान नहीं पाती। तो कहती हैं कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। वो कहती हैं कि हाँ, जब से मैं तुमसे मिली थी उसके बाद से मतलब मेरे हार्ड डेज जो थे, मेरे ख़राब दिन जो थे वो शुरू हो गए थे। मिजरेबल मतलब जो दुख भरे थे, ऐसे दिन जो बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरे हुए थे, और ये सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? मेरी वजह से, ये कैसे? यू रिकॉल द नेकलेस, डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम उसे रिकॉल मतलब याद करना, याद करो कि जो तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस लोन में दिया था, उधार दिया था मिनिस्टर्स के बॉल में पहनने के लिए। येस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। मटिल्डा वो कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो कहती हैं कि मैंने उसे खो दिया था। देन उनकी फ्रेंड उनसे पूछती है कि जब खो दिया था तुमने मुझे रिटर्न कैसे किया। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। वो कहती है कि मैंने दूसरा वैसा ही ख़रीदा और मुझे 10 साल लग गए उसकी भरपाई करने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट।
तो वो उनसे कहते हैं कि तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें आसान नहीं थी, लेकिन अब मैंने ख़त्म कर लिया और मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ। मदाम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मदाम फॉरेस्टर थोड़े समय के लिए रुकती हैं और कहती हैं कि तुम ये कहना चाहती हो कि जो डायमंड नेकलेस था तुमने उसको ख़रीद किया और मेरे वाले से रिप्लेस किया। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो मदाम लोजेल कहती हैं कि हाँ, तब तुमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, परसीव नहीं किया था, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे थे। अलाइक मतलब एक जैसे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। उसके बाद से वो ये कह करके थोड़ा सा प्राउड और सिंपली जॉय से स्माइल करती हैं कि अब उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, पे कर दिया है उनको। मदाम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड शी रिप्लाइड। मदाम फॉरेस्टर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, उनके मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर के कहती हैं, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फैंक्स। यहाँ पे पता चलता है, उनकी फ्रेंड कहती हैं कि मटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था वो नकली था और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसको रियल डायमंड नेकलेस से इन्होंने चेंज कर दिया होता है और उसकी वजह से इनको 10 साल अपने किस तरीके से बिताने पड़ते हैं, ये हमने स्टोरी में पढ़ लिया है। सो हियर वी हैव already completed our chapter number 7. So there are 2 chapters more and then we will finish this book. If you have any doubt, you can let me know.